दोस्तों, ये कहानी 3 दोस्तों की है। जब वो तीनों साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को पार्टी करने बाहर निकलते हैं, तब उनका सामना भयानक नरभक्षियों से होता है। वो तीनों उनके चंगुल से खुद को कैसे छुड़ाते हैं, ये जानने के लिए सुनते हैं इस भयानक हॉरर स्टोरी को। दोस्तों, मेरा नाम विमल है। ये कहानी उस भयानक रात की है जब हमने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा था। 31 दिसंबर 1995 का दिन, मैं और मेरे 2 दोस्त साहिल और सागर ने प्लान किया कि हम 31 दिसंबर को बहुत अच्छी कैंपिंग करेंगे और नए साल का पहला दिन धूमधाम से मनाएंगे। हम रात में 9 बजे निकले थे। उस रात कार मैं चला रहा था। रात के वक्त हाईवे वीरान दिख रहा था। बीच बीच में बैलगाड़ी या साइकिल वाले दिख रहे थे। कार चलाते चलाते हमने शिव मंदिर क्रॉस किया तो हमें भूख लगने लगी। हम ढूंढने लगे कि रोड के साइड में कोई होटल या रेस्टोरेंट मिल जाए। ये दौर था 1995 का, तब ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसलिए हाईवे पर रेस्टोरेंट तो नहीं थे, मगर गांव के आसपास छोटे ढाबे हुआ करते थे। हमें हाईवे के लेफ्ट साइड में एक पुराना घर दिखाई दिया। वहां पर ढाबे का बोर्ड लगा हुआ था और बाहर की लाइट भी चालू थी, पर दरवाजा बंद था। हमने सोचा कि अंदर कोई ना कोई तो जरूर होगा। मैंने कार रोड के साइड में लगाई और हम तीनों ढाबे की ओर चल दिए। ढाबे के दरवाजे पर अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। हम धीरे से अंदर गए और देखा कि अंदर कोई नहीं था, पर चूल्हा जल रहा था, उस पर कुछ पक रहा था। और एक बात हमें अजीब लगी, उस ढाबे में बिग साइज फ्रीजर भी था, जिसकी उस छोटे ढाबे पर कोई भी जरूरत नहीं थी। मैंने दोस्तों से कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, मुझे ये जगह अजीब लग रही है, कोई और ढाबा या होटल ढूंढ लेंगे। सागर ने भी मेरी हमें हाँ मिला दी, पर साहिल बोला कि तुम दोनों जानते हो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और जब भूख लगती है तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, और इस वीरान सड़क पर मुझे नहीं लगता कि कोई और ढाबा होगा, तो थोड़ी देर रुकते हैं। उसके बाद हम ढाबे में रखे पलंग पर इंतजार करने लगे। तकरीबन 10 मिनट बीत गए थे। इन 10 मिनट में सागर पूरे ढाबे का गोल चक्कर लगाकर आ गया। उसने हमें बताया कि यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है, पर घर के पीछे कटे हुए इंसानी बालों और कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। लगता है ये जगह किसी सैलून का शॉप रही होगी। चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर हम तीनों ढाबे से बाहर निकले और कार की तरफ चल दिए। जैसे ही हम कार के पास पहुँचे और हमने डोर खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी पीछे से आवाज आई, बिना भूख मिटाए ही यहाँ से जा रहे हो। हमने पीछे मुड़कर देखा तो ब्लैक ड्रेस में एक सुंदर लड़की खड़ी थी, जो ढाबे के आंगन से हमें आवाज दे रही थी। फिर हम वापस मुड़कर उस ढाबे में गए। अंदर उस लड़की के साथ एक दाढ़ी वाला आदमी भी था। उसकी शक्ल किसी तांत्रिक जैसी लग रही थी। उस आदमी ने कहा, यहाँ सिर्फ नॉन वेज ही मिलेगा साहब। सागर और साहिल ने मटन मंगवाया। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। खाने का ऑर्डर देने के बाद हमने उस आदमी से कहा कि हम कार में बैठकर थोड़ी देर ड्रिंक करेंगे, उसके बाद आकर खाना खाएंगे। उसने ने कहा कि आप यहाँ बैठकर भी पी सकते हैं। फिर मैं गाड़ी में से अपने लिए ड्रिंक्स लेकर आया। ड्रिंक करते हुए उस आदमी से भी हमने थोड़ी बातचीत की। उसने खुद का नाम सुंदर और लड़की का नाम वसुधा बताया। उसने कहा कि वह पास ही गांव में रहते हैं, समय बिताने और शौक पूरा करने के लिए ढाबा चलाते हैं। हमारे ड्रिंक खत्म करने तक उन दोनों ने टेबल पर प्लेट लगा दी थी। खाने के टेबल पर बैठते वक्त मैंने एक बात नोटिस की कि सुंदर और वसुधा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, और उनकी वह मुस्कान किसी शैतान से कम नहीं थी। खाना खाते वक्त साहिल ने पूछा कि यह मटन के पीस इतने बड़े क्यों हैं? तो सुंदर ने अजीब सी आवाज में जवाब दिया कि बड़े टुकड़े खाने में बहुत ही मजा आता है, यहाँ हमेशा बड़े टुकड़े ही परोसे जाते हैं। हम खाना खाने और बातचीत करने में व्यस्त हो गए। उस वक्त हम काफी नशे में थे। तभी मैंने उन दोनों को जल्दी जल्दी में ढाबे से बाहर जाते देखा, पर नशे की वजह से मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर से हंसी मजाक में बिजी हो गए। हम तीनों में सिर्फ सागर ही ड्रिंक नहीं करता था, इसलिए खाना खत्म करने के बाद मैंने सागर से कहा, तुम बिल दे आओ, हमें जल्दी निकलना है। फिर सागर सुंदर को ढूंढने लगा। उसने ढाबे के आसपास चेक किया, पूरे ढाबे का गोल चक्कर लगाया, पर वह दोनों कहीं नहीं मिले। और फिर हम दोनों ने भी ढूंढा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच उस जगह कहीं से धुआं आने लगा। हमें घबराहट सी होने लगी और डर के मारे हम तीनों कार की ओर दौड़े। और जब हमने कार के दरवाजे खोले तो पीछे से फिर आवाज आई,
तुम्हारी तो भूख मिट गई, हमारी भूख का क्या होगा। ये आवाज सुनते ही हम तीनों ने झट से पीछे मुड़कर देखा और उस वक्त हमारे सामने जो भयानक नजारा देखा था उसे याद करके आज भी हमारी रूह कांप जाती है। सामने खड़ी उस लड़की वसुधा के चेहरे पर खून लगा हुआ था और सबसे भयानक बात, उसके हाथों में एक कटा हुआ इंसान का सिर था जो उसने फ्रीजर से निकाला था। और वसुधा के बगल में सुंदर भी खड़ा था जो कि एक हैवान की तरह खून में नहाया हुआ था और उसके हाथ में एक कटा हुआ इंसानी हाथ था जिसे वह बार बार अपने दांतों से किसी बहसी जानवर की तरह तोड़ तोड़ कर खा रहा था। ये सब देखकर डर के मारे हमारी तो हालत पतली हो गई। हम तीनों फट से गाड़ी में बैठे और मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा, पर हमारी नजरें उन दोनों पर ही थी। वह हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे जैसे कि हम उनका शिकार है। उस वक्त बैड लक से हमारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी और वह दोनों हमारी कार के आसपास मंडराने लगे। वह शैतान गाड़ी के छत पर चढ़कर जोर जोर से कूदने लगा और वह चुड़ैल औरत गाड़ी के बोनट पर चढ़कर कांच के ऊपर मारने लगी। कांच बस टूटने ही वाला था कि मैंने एक लंबी सांस भरी और दिल से हनुमान जी का नाम लेकर गाड़ी की चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने गाड़ी यू टर्न मार के सिटी की ओर भगाई। वह दोनों जानवरों की तरह गाड़ी के पीछे भागने लगे। वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी और वह शैतान जानवर की तरह दहाड़ रहा था। काफी लंबी दूरी तक उन्होंने हमारा पीछा किया। बाद में वह दोनों अचानक गायब हो गए। तब हम तीनों की जान में जान आई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।